हेलो स्टूडेंट्स, आज ये जो वीडियो है 10th क्लास की साइंस का सेकंड चैप्टर ले रहे हैं। इसमें एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसको समझने की कोशिश करें। एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट, अगर किसी भी सब्सटेंस को लें, कोई भी सब्सटेंस, ये जैसे कोई सब्सटेंस है, तो केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। 3 नेचर का हो सकता है वो। कोई भी सब्सटेंस केमिकली या तो एसिड हो सकता है, या बेस हो सकता है, और या फिर सॉल्ट हो सकता है। इस चैप्टर में एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में ही हमें पढ़ना है। आपने कई बार सुना होगा कि ज़्यादातर हम जब जंक फूड लेते हैं, यानी कि ऑयली और स्पाइसी खाना खाते हैं, या ज़्यादा भूखे पेट रह जाते हैं, तो आपने सुना होगा कि अपने सीने में जलन सी होने लगती है। इस तरह के कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। स्टोमक एक भी हो जाता है और खट्टी डकारें जैसी स्थिति बन जाती है। हम सामान्यतया कहते हैं, जनरली कहते हैं एसिडिटी हो गई है। ये एसिडिटी क्या है? एक्चुअली जब हम ऑयली या स्पाइसी खाना खाते हैं, समझिएगा, आप जब भी ऑयली एंड स्पाइसी, जैसे जंक फूड आजकल चल रहा, आप जब भी ये इस तरह का फूड लेंगे तो स्टोमक के अंदर एक एसिड रिलीज होगा, जो जनरली होता है बट ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा। स्टोमक एक एसिड रिलीज करेगा जो आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl। HCl रिलीज करता है, ये एक एसिड है। जनरल वे में ये रिलीज होता है, बट जब हम ज़्यादातर बहुत ज़्यादा और काफ़ी दिनों तक ऐसा करते हैं, स्पाइसी फूड लेते हैं, तो ये जो एसिड रिलीज़ होता है उसकी वजह से हमारे सीने में इस तरह से खट्टी डकारें आना, जलन होना और स्टोमक एक की प्रॉब्लम हो जाती है, और उस वक्त इसे हम बोलते हैं कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है। दिस प्रॉब्लम इज़ नॉन एज एसिडिटी, यानी कि जो एसिडिटी कॉज करता है अपने स्टोमक के अंदर, वो इस वजह से होती है। फिर इसका हम कोई न कोई इस तरह से न्यूट्रलाइज करने की सोचते हैं कि एसिडिटी को सही कैसे किया जाए। तो इसके लिए खूब सारे अपन जो है वो रेमेडीज़ लेते हैं, लेकिन एसिडिटी को अगर ठीक करना है, यानी कि इसे न्यूट्रल करना है, इसे न्यूट्रलाइज करना है, अगर इसे न्यूट्रलाइज करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा माइल्ड बेस, जो आप जनरली इनो के फॉर्म में लेते हो। ध्यान दें, मैंने क्या बताया कि इस तरह का फूड लेने से स्टोमक के अंदर HCl रिलीज होता है, ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, और उसकी वजह से मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताए थे, वो होने लगते हैं और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। इस एसिडिटी की प्रॉब्लम को से रिलीफ पाने के लिए इसे एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, HCl को, जो स्टोमक की दीवारों से रिलीज़ हुआ है। इसके लिए हमें माइल्ड बेस लेने पड़ते हैं, जैसे कि आप ज़्यादातर इनो लेते हैं, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम सही हो जाती है और ठीक हो जाते हैं। यानी कि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये हम जनरली डेली लाइफ में ऐसा हमारे साथ होता रहता है। तो इस चैप्टर में इसी से रिलेटेड कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट, इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं सबसे पहले एसिड क्या है और बेस क्या है। अगर कोई भी सब्सटेंस टेस्ट में, स्वाद में कैसा है? श्योर।
एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, श्योर इन टेस्ट। ध्यान दें एक बात, जो कोई सब्सटेंस आपको चखने पर खट्टा लगे, श्योर लगे, तो वो एसिड है। जैसे एग्जाम्पल हो गए कर्ड, लेमन फैमिली के जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। लेमन फैमिली के जो फ्रूट्स होंगे, लेमन है, वो सब इसमें आ जाएंगे। जो जनरली खट्टे हैं वो क्या होंगे, एसिड्स होते हैं। इसी तरह से हम जनरली बेस किसे बोलते हैं, बेस कौन होंगे, जो बीटर इन टेस्ट, बीटर इन टेस्ट, जो चखने पर कड़वे लगते हैं। बीटर का मतलब होता है जो कड़वे लगते हैं, उन्हें हम बेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सौंफ, जैसे आपने अगर कभी सौंफ का सॉल्यूशन मुंह में चला गया और टेस्ट हुआ हो, या यूं कह सकते हैं लाइम वाटर, ये एग्जाम्पल हैं आपके बेस के। जनरली डेली लाइफ में ये देखने को मिलते हैं। सॉल्ट को बाद में लेंगे, अभी डिटेल में एसिड और बेस के बारे में ही अपन बात कर रहे हैं। तो एसिड और बेस बहुत सिंपल है। अब एक चीज़ और कि आजकल तो एसिड और बेस जो है काफ़ी कोरोसिव होते हैं, नुकसान हो सकता है, अपनी जो जीभ है वो जल भी सकती है। तो क्या किया जाए, किस प्रकार के ऐसे अपन इसको टेस्ट कैसे करें कि दिया गया हर एक चीज़ को तो चख सकते नहीं, प्रॉब्लम हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जो नेचर में भी अवेलेबल होते हैं, प्लांट्स से हमें मिल जाते हैं जनरली, और कुछ लैब में भी सिंथेसाइज किए जा सकते हैं आर्टिफिशियल। तो वो हमें इंडिकेशन दे देते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। इंडिकेशन कैसे देंगे, या तो वो अपने कलर में चेंज करेंगे, और दूसरा स्मेल के थ्रू। ये दो तरीके से वो इंडिकेट करेंगे, और इनको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। यानी एसिड बेस इंडिकेटर क्या हुए, जो हमें कोई भी सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, इसके बारे में हमें इंडिकेट करेगा, वो एसिड बेस इंडिकेटर होंगे। तो इंडिकेटर की बात करते हैं, और हम यहाँ लिखेंगे एसिड बेस इंडिकेटर। ये जो एसिड बेस इंडिकेटर है, ये दो तरह के हुए, नेचुरल और आर्टिफिशियल या मैन मेड। मैंने आपको बता दिया है कि इंडिकेटर क्या होंगे। एसिड बेस इंडिकेटर कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो नेचुरली प्रिपेयर हो सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर किए जा सकते हैं, जो हमें एसिड है या बेस कोई भी सब्सटेंस, इसके बारे में हमें इंडिकेशन देंगे। नेचुरल हो सकते हैं और मैन मेड हो सकते हैं। मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है। नेचुरल के अंदर जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्लांट से, और इसके अंदर खूब सारे होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम इसमें स्टडी करेंगे वो होगा लिटमस। मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ नेचुरल इंडिकेटर्स के। लिटमस, टर्मरिक, और टर्मरिक, और भी मिलेंगे कुछ, जैसे कि फ्लावर होते हैं प्लांट्स के, उन फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, तो पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, जैसे इसमें एक पेटूनिया होता है, ये एक प्लांट है पेटूनिया, तो उसके फ्लावर्स है। जो कब्बेज होती है उसकी जो लीव्स होती है वो भी इसमें काम आती है, नेचुरल इंडिकेटर है। मैन मेड में आपको दो याद रखने हैं, एक तो फिनोप्थलीन, और दूसरा एक फिनोप्थलीन, फिनोल्फथलीन,
सेकेंड वाला याद नहीं आ रहा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप ये नोट करेंगे, नेचुरल इंडिकेटर और मैनमेड में फिनोप्थलीन है, और एक और है जो अभी आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या होगा। अब हम समझते हैं कि ये एसिड और बेस के जो इंडिकेटर है, स्पेशली इसमें हमको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से लिटमस को समझना है। आपने टर्मरिक के केस में कभी कभी देखा होगा, जैसे कि जो हम खाना खाते हैं तो कई बार हमारे वाइट शर्ट पे येलो कलर का जो करी का निशान हो जाता है, उसको जब हम साबुन के साथ धोते हैं तो रेडिश ब्राउन हो जाता है, तो वो टर्मरिक है एक्चुअली, पीले कलर की, और वो साबुन के कांटेक्ट में आते ही कैसा हो रहा है, रेड ब्राउन हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक कलर चेंज हो रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है। ये कैसे होगा एसिड बेस का इंडिकेशन, वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले मैं लिटमस के बारे में बताऊंगा। और ये दूसरा वाला जो मैंने कहा था वो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। तो ये आप नोट कर लें, मैन मेड और नेचुरल इंडिकेटर्स है। इसके अलावा अब हम लिटमस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। दिस इज योर लिटमस। देखिए लिटमस क्या, लिटमस जो है एक्चुअली में एक पर्पल है। ओरिजिनली ये कैसे कलर का होता है, पर्पल कलर डाई है ये, पर्पल कलर। नेचुरल कलर कैसा इसका, पर्पल है। कहाँ से प्रिपेयर करते हैं इसको, इसको प्रिपेयर करते हैं एक लाइकेन, ये लाइकेन एक रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, वन इज एल्गी दैट इज प्लांट एंड अदर इज द फंजाई। तो लाइकेन किसका कॉम्बिनेशन है, एल्गी, जो कि एक थैलोफाइटा ग्रुप है, प्लांट का थैलोफाइटा जो होता है, थैलोफाइटा जो ग्रुप है प्लांट का, ये प्लांट का ग्रुप है। एल्गी आप अच्छे से समझते हैं, ग्रीन कलर की ज़्यादातर देखने को मिलती है पानी के अंदर। तो एल्गी प्लस फंजाई, फंगस जो होता है, इनका जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, इन दोनों की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये दोनों एल्गी और फंगस अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जबकि एल्गी प्लांट है इसलिए अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो यहाँ पर ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं, साथ साथ ग्रो करते हैं। और इन दोनों का एक साथ ग्रो करना, एक दूसरे की हेल्प करते हुए, कैसे हेल्प करेंगे कि एल्गी जो फूड प्रिपेयर करेगी वो फंगस को मिल जाए, और फंगस जो है इसके लिए न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करेगा अर्थ से, ठीक है ना। तो इस तरह से एल्गी और फंगस का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसे हम बोलते हैं लाइकेन। तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइकेन होती है जिससे हमें एक येलो पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन मिलता है जिसे अपन लिटमस बोलते हैं। तो लाइकेन से ही प्रिपेयर किया जाता है, इससे एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होगा जिसे बोलेंगे लिटमस। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि लिटमस कहाँ से मिलता है, और ओरिजिनली लिटमस का कलर कैसा होता है, पर्पल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एल्गी और फंगस ये दोनों डिफरेंट किंगडम के ऑर्गेनिजम्स है। एल्गी प्लांट में आता है, फंगस का एक पूरा ग्रुप है, ठीक है ना, किंगडम है अपना फंजाई, उसका जो ऑर्गेनिज्म है। और इन दोनों का एक दूसरे की हेल्प करने के लिए जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाता है, जिसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और इन दोनों की जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है उसे लाइकेन नाम दिया जाता है। ये लाइकेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एनवायरनमेंट पोल्यूशन का इंडिकेटर भी है। ये जहाँ पर ज़्यादा ग्रो करे, ये जनरली चट्टानों पर है या जो बड़े प्लांट होते हैं उनकी जो बार्क होती है उस पर ग्रो करता है, येलोइश ब्राउन कलर का होता है ज़्यादातर। और वैसे डिपेंड करता है कि एल्गी और फंगस जो है वो किस स्पेसीज़ के हैं। वैसे ही लाइकेन की स्पेसीज़ भी कई सारी मिलती है। तो ये जिस एरिया में ज़्यादा ग्रो करेगा, तो आप समझ जाए कि वहाँ पर पोल्यूशन कम है, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन वहाँ पर क्या है, कम है। और जिस एरिया में ये कम ग्रो करे, यानी ऐसा लग रहा है इसकी ग्रोथ कम हो रही, तो वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा, यानी कि ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंडिकेटर भी है, नेचुरल पोल्यूशन इंडिकेटर, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो इससे एक पर्पल कलर की डाई मिलती है जिसे अपन बोलते हैं लिटमस।
अब ये लिटमस ओरिजिनली पर्पल कलर का हुआ, बट देखिए इसके बारे में, जब इस लिटमस को एसिड में मिक्स किया जाता है, एसिड इसमें डाला जाता है, लिटमस में हम कोई भी एसिडिक सब्सटेंस डालेंगे तो इसका जो कलर है वो कलर कैसा चेंज हो जाएगा, पर्पल से इसका कलर पर्पल टू कैसा हो जाएगा, रेड। याद रखें इस चीज़ को अच्छे से, रेड हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही लिटमस को किसी ऐसे सब्सटेंस में जो बेसिक है, यानी कि जो श्योर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट है, और तो उसका कलर जो है चेंज होकर के कैसा हो जाएगा, ब्लू। ये आप अच्छे से समझिए, समझने वाली चीज़ है, रटने वाली चीज़ नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ कि लिटमस जो है वो पर्पल कलर का होता है ओरिजिनली, लेकिन अगर इस पर्पल लिटमस को एसिड के साथ मिक्स किया जाए तो इसका कलर रेड हो जाएगा, और ब्लू के बेसिक सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जाए तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। यानी कि आपके सामने लिटमस दो प्रकार के बन गए। अब आपके सामने आपने दो तरह के लिटमस बना लिए, एक तो कैसा लिटमस बनाया, ब्लू कलर का लिटमस बनाया, और दूसरा रेड। किस फॉर्म में मिल सकते हैं आपको ये ब्लू कलर और रेड कलर, या तो सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे, ब्लू सॉल्यूशन और रेड सॉल्यूशन लैब में होते हैं, वो लिटमस ही है लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म में। और आप चाहें तो इनके जो पेपर होता है उसके फॉर्म में ले सकते हैं, तो लिटमस पेपर बन जाता है। तो लिटमस पेपर भी कितने हो गए, दो तरह के हो गए, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर ऐसे ही बनाया जाता है, लिटमस पेपर। तो कितने तरह के लिटमस पेपर हो गए बोलिए, लिटमस पेपर हो गया एक तो ब्लू कलर का और एक रेड कलर की। स्ट्रिप्स आती है पेपर की इस तरह से, खूब सारी लैब में देखने को मिलेगी। तो कुछ तो ब्लू कलर की होगी और कुछ एक रेड कलर की होगी। जो ब्लू कलर की है वो ब्लू लिटमस है, जो रेड कलर का है वो रेड लिटमस होगा, ठीक है ना। तो ये दूसरा रेड लिटमस। आपके सामने लिटमस दो मिल गए, दो लिटमस पेपर हो गया, एक तो ब्लू और एक रेड। ये ब्लू लिटमस और ये रेड लिटमस। अब आपको पर्पल लिटमस नहीं है, आपके पास ब्लू और रेड ही होगा। अगर आपसे पूछे कि लिटमस का ओरिजिनल कलर कैसा है तो पर्पल। कहाँ से प्राप्त किया, लाइकेन से, ठीक है। इसको अगर एसिड में डालोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। ब्लू में बेस में डालोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। तो फाइनली अब आप दो ही तरह के लिटमस लेके चलेंगे, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, ठीक है। अब हम रेड और ब्लू के बारे में समझते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब कोई चीज़ हम टेस्ट करेंगे तो वो श्योर इन टेस्ट है या बिटर इन टेस्ट है, उससे हमें वो पता चलेगा एसिड है या बेस है। लेकिन हर चीज़ को तो हम टेस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो एसिड और बेस होते हैं काफ़ी कोरोसिव होते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में ये इंडिकेटर हमें बहुत हेल्प करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है लिटमस। और लिटमस से रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही होता है। तो अब हम देखें कि ये लिटमस कैसे हेल्प करेगा किसी भी सब्सटेंस को ये पता करने में कि वो एसिड है या बेस है। तो देखिए, मैं यहाँ पे लेता हूँ रेड लिटमस, ये रेड लिटमस। अगर रेड लिटमस आपने लिया और इसको आपने एक सब्सटेंस में डाला जिसके बारे में पता करना है उसका केमिकल नेचर कि वो कैसा है, एसिड है या बेस है। ध्यान दीजिए, आपने एक सब्सटेंस कैसा लेना होगा, लिक्विड फॉर्म में लेना होगा आपको, ठीक है ना। उसका सॉल्यूशन बनाना होगा, अगर सॉलिड है तो उसको पानी में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो आपके सामने ये एक सब्सटेंस का लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है ना। उसमें आप रेड लिटमस को डिप कर रहे हो। अगर रेड लिटमस कैसा हो जाता है, ध्यान दें, जो रेड लिटमस है, मैं यहाँ कलर बना लेता हूँ इसका, ये रेड लिटमस है, ठीक है ना, ये रेड लिटमस है। आपने इस सब्सटेंस में इसको डाला और इसका रेड लिटमस कैसा हो गया, ब्लू लिटमस हो गया। रेड जो हो गया ब्लू लिटमस में कन्वर्ट, यानी इसका कलर चेंज हो गया, ब्लू लिटमस बन गया। ये इस तरह से हो गया,
देखिए एक सब्सटेंस में आपने रेड लिटमस डाला और वो कैसा हो गया, ब्लू हो गया। समझ में आ रही बात, रेड से कैसा हो गया, ब्लू हो गया। अब आप बताइए कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो सब्सटेंस है वो किस नेचर का है, एसिड है या बेस है। बहुत सिंपल हो गया। कोई भी लिटमस ब्लू कलर तब देता है जब वो कैसे सब्सटेंस में जाता है, बेस में। इसका मतलब ये सब्सटेंस कैसा है, बेसिक इन नेचर है, ये बेस है, यूं कह सकते हैं बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, अगर आप ब्लू लिटमस एक सब्सटेंस और लेते हैं, ये सब्सटेंस फर्स्ट हो गया, सपोज आपने ये सब्सटेंस सेकेंड लिया, ठीक है ना, एक और लिया। इस बार आपने ब्लू लिटमस को इस सब्सटेंस के सॉल्यूशन में डाला और वो कैसा हो गया, रेड हो गया। अब बताइए कि सेकेंड वाला सब्सटेंस कैसा है नेचर में, एसिडिक। समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर किसी भी सब्सटेंस में रेड लिटमस डालने पर अगर वो ब्लू हो जाए तो वो सब्सटेंस कैसा है, बेसिक नेचर का है। बेस जो होते हैं वो रेड को ब्लू कर देते हैं। बेस क्या करेंगे, रेड को ब्लू। एक बार फिर से देख लीजिए, बेस जो होंगे वो क्या करेंगे, रेड को किस में कन्वर्ट करेंगे, ब्लू में, ठीक है ना। और एसिड क्या करेंगे, एसिड क्या करेंगे, ब्लू को रेड में। ये चीज़ समझ में आती होगी आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आज केवल इतना ही समझना है अपन को कि जो एसिड होते हैं वो टेस्ट के बेस पे तो वो कैसे होते हैं, शॉर इन टेस्ट होते हैं, बेस होते हैं, बिटर इन टेस्ट। मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, और भी डेली लाइफ के एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हो, लिटमस की हेल्प से बहुत आसानी से चेक कर सकते हो। इंडिकेटर क्या होते हैं, दो तरह के, नेचुरल, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल दो नाम मैंने आपको बताया, याद रखने हैं। और नेचुरल के अंदर खूब सारे प्लांट से प्रिपेयर होते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, ये दो लिटमस पेपर होते हैं। और लिटमस कैसे, कहाँ से मिला, ये मैंने आपको बताया। बस अब ध्यान रखना है कि कोई भी सब्सटेंस अगर रेड को ब्लू करता है तो वो बेस है, और अगर ब्लू को रेड करता है तो वो एसिड है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे क्लास लूँगा, तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए।